कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं होती कि दुनिया उसे समझती नहीं, बल्कि परेशानी यह होती है कि वह खुद को समझना छोड़ देता है। वह हर दिन दूसरों की खुशी का हिसाब रखता है, हर किसी की जरूरत को अपनी जरूरत से ऊपर रखता है, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए अपनी मुस्कान छीन लेता है। लेकिन जब रात के सन्नाटे में अकेला बैठता है, तब उसे एहसास होता है कि जिस इंसान की सबसे ज्यादा फिक्र करनी चाहिए थी, उसी को उसने सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया है, और वह इंसान है स्वयं। इसीलिए आज की यह बात बहुत गहराई से अपने भीतर उतार लेना। अपनी फिक्र करना सीखो, दुनिया खुद समझेगी। तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हर किसी को यह साबित करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हारा दिल साफ है। क्योंकि जिस दिन तुम अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दोगे, उसी दिन तुम्हें समझ आएगा कि जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार यही है कि मनुष्य जब बाहर की स्वीकृति में अपना सुख खोजता है, तब वह हमेशा किसी न किसी के हाथों में अपनी शांति सौंप देता है। लेकिन जब वह अपने भीतर लौटता है, अपने मन को देखता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं उठाता है, तब धीरे धीरे वह उस जगह पहुंचता है जहां दुनिया की राय उसकी शांति को हिला नहीं पाती। तुमने शायद अपने जीवन में ऐसा समय देखा होगा जब तुमने किसी के लिए बहुत कुछ किया, उसके बुरे समय में उसके साथ खड़े रहे, उसकी बात सुनी, उसके आंसू समझे, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी माना। लेकिन जब तुम्हें उसकी जरूरत पड़ी तो वही इंसान तुम्हारे पास नहीं था। उस समय तुम्हारे मन ने शायद पूछा होगा कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? मैंने तो उसके साथ कभी बुरा नहीं किया था, मैंने तो हमेशा उसका भला चाहा था, फिर उसने मुझे क्यों नहीं समझा? लेकिन यहीं से जीवन की एक बहुत बड़ी शिक्षा शुरू होती है। हर व्यक्ति तुम्हारी तरह नहीं सोचता, हर व्यक्ति तुम्हारी तरह महसूस नहीं करता, हर व्यक्ति तुम्हारे दिल की गहराई को नहीं समझ सकता, और सबसे जरूरी बात, हर व्यक्ति को तुम्हारे दिल की गहराई समझाना तुम्हारी जिम्मेदारी भी नहीं है। तुम अगर हर किसी को यह समझाने में लगे रहोगे कि तुम अच्छे हो, तुम सच्चे हो, तुम्हारा इरादा गलत नहीं था, तो तुम्हारी जिंदगी दूसरों की अदालत में सफाई देते देते गुजर जाएगी। बुद्ध की दृष्टि हमें यह सिखाती है कि बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़कर अपने मन को समझना शुरू करो। क्योंकि तुम किसी के विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते, किसी की जुबान को रोक नहीं सकते, किसी की गलत फहमी को हमेशा दूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम यह तय कर सकते हो कि किसी की गलत फहमी तुम्हारे भीतर कितनी जगह लेगी। एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति खुद की फिक्र करना सीख जाता है, वह स्वार्थी नहीं बनता, वह समझदार बनता है। स्वार्थी व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है, जबकि आत्मसम्मान वाला व्यक्ति अपनी शांति, अपनी सीमाओं, अपने समय और अपने जीवन की कीमत समझता है। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन अपनी जिंदगी को जलाकर नहीं। तुम्हें दूसरों से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अपने अस्तित्व को मिटाकर नहीं। तुम्हें रिश्ते निभाने चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा को लगातार चोट पहुंचाकर नहीं। तुम्हें क्षमा करना चाहिए, लेकिन हर बार उसी व्यक्ति को अपने जीवन में वही स्थान देना जरूरी नहीं जिसने बार बार तुम्हें तोड़ा है। क्योंकि क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी सीमाएं समाप्त कर दो। क्षमा का अर्थ यह हो सकता है कि तुम अपने मन से उस व्यक्ति के प्रति विष निकाल दो, लेकिन साथ ही यह निर्णय भी लो कि अब तुम अपने जीवन में वही दर्द दोबारा नहीं आने दोगे। यही अपनी फिक्र करना है। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इसी डर में जीते हैं कि अगर उन्होंने किसी को मना कर दिया तो वह व्यक्ति नाराज हो जाएगा, अगर उन्होंने अपनी बात रख दी तो लोग उन्हें घमंडी कहेंगे, अगर उन्होंने दूरी बना ली तो लोग कहेंगे कि वह बदल गए हैं, अगर उन्होंने अपनी प्राथमिकता चुनी तो लोग उन्हें स्वार्थी समझेंगे। और इसी डर के कारण वे अपनी जिंदगी दूसरों की इच्छाओं के अनुसार जीने लगते हैं। लेकिन सोचो, अगर हर निर्णय इस आधार पर लिया जाए कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी कैसे रही? तुमने अपनी पसंद छोड़ दी, अपनी जरूरत छोड़ दी, अपनी शांति छोड़ दी, अपनी नींद छोड़ दी, अपनी आवाज दबा दी, और अंत में शायद अपना असली व्यक्तित्व भी खो दिया। दुनिया फिर भी खुश नहीं हुई, क्योंकि दुनिया की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। आज लोग चाहते हैं कि तुम उनके लिए समय निकालो, कल वे चाहेंगे कि तुम उनके लिए अपना निर्णय बदलो, फिर वे चाहेंगे कि तुम उनके हिसाब से सोचो, और जब तुम यह सब करते करते थक जाओगे, तब शायद वही लोग कहेंगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे।
इसलिए दूसरों को खुश करने की दौड़ से बाहर निकलो। हर किसी को खुश करना संभव नहीं है और हर किसी की स्वीकृति तुम्हारी जिंदगी की जरूरत नहीं है। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मन को देखने पर बहुत जोर मिलता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में जो कुछ दिखाई देता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है। अगर तुम्हारा मन हर समय तुलना में लगा है तो तुम्हारे पास कितना भी हो तुम्हें कमी महसूस होगी। अगर तुम्हारा मन हर समय दूसरों की स्वीकृति मांगता है तो 100 लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, फिर भी एक व्यक्ति की आलोचना तुम्हें रात भर परेशान करेगी। अगर तुम्हारा मन हर समय यह सोचता है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं तो तुम अपने जीवन की वास्तविकता भूल जाओगे। इसलिए अपनी फिक्र करने का पहला कदम है अपने मन को समझना। जब तुम परेशान हो तो तुरंत किसी और को दोष देने के बजाय अपने भीतर देखो। पूछो कि मुझे वास्तव में किस बात का दुख है। क्या मुझे उस व्यक्ति के व्यवहार से दुख हुआ है, या मुझे इसलिए दुख हुआ क्योंकि मैं उससे एक विशेष व्यवहार की उम्मीद कर रहा था? क्या मुझे वास्तव में अकेलापन महसूस हो रहा है, या मुझे इस बात का दर्द है कि जिस व्यक्ति को मैं अपना समझता था उसने मुझे महत्व नहीं दिया? क्या मुझे उस व्यक्ति की कमी महसूस हो रही है, या मुझे उस सम्मान की कमी महसूस हो रही है जिसकी मैं उम्मीद कर रहा था? जब तुम ऐसे सवाल अपने मन से पूछना शुरू करोगे तब तुम्हें अपने दुख की जड़ दिखाई देने लगेगी। तुम्हारी जिंदगी में ऐसे लोग जरूर आएंगे जो तुम्हें तब याद करेंगे जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। ऐसे लोग भी आएंगे जो तुम्हारे अच्छे समय में तुम्हारे करीब रहेंगे, लेकिन तुम्हारे कठिन समय में दूर चले जाएंगे। कुछ लोग तुम्हारी सफलता देखकर तुम्हारे साथ खड़े होंगे, लेकिन तुम्हारे संघर्ष देखकर तुम्हें कमजोर समझेंगे। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझेंगे। कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी को डर समझेंगे। कुछ लोग तुम्हारे धैर्य को मजबूरी समझेंगे। लेकिन तुम्हें हर किसी की सोच बदलने की जरूरत नहीं है। कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही होती है कि तुम सामने वाले को गलत साबित करने के बजाय अपने रास्ते पर चलते रहते हो। जिस व्यक्ति ने तुम्हें कमजोर समझा उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए तुम्हें शोर करने की जरूरत नहीं है। समय खुद बता देगा कि तुम कौन थे। जिस व्यक्ति ने तुम्हें कम आंका उसे अपनी कीमत बताने के लिए तुम्हें उसके सामने खड़े होकर बहस करने की जरूरत नहीं है। अपने जीवन को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी खुद तुम्हारी कीमत बता दे। याद रखना, नदी कभी रास्ते में खड़े पत्थर से बहस नहीं करती। वह उसे हटाने के लिए चिल्लाती नहीं, वह बस अपना रास्ता खोज लेती है। कभी उसके किनारे से निकलती है, कभी पत्थर को धीरे धीरे घिस देती है और कभी रास्ता बदलकर आगे बढ़ जाती है। यही जीवन की समझ है। हर बाधा से लड़ना जरूरी नहीं होता। हर व्यक्ति को जवाब देना जरूरी नहीं होता। हर आरोप का उत्तर देना जरूरी नहीं होता। हर गलतफहमी दूर करना जरूरी नहीं होता। कभी कभी आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब तुम्हें कोई गलत समझे तो तुरंत खुद को साबित करने मत दौड़ो। अपने भीतर पूछो, क्या मुझे सच में उसकी स्वीकृति चाहिए? अगर उत्तर नहीं है तो शांत रहो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी शांति को दूसरों की समझ पर निर्भर करना बंद कर दिया उस दिन तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अपनी फिक्र करना सीखो। इसका अर्थ है कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले यह मत सोचो कि आज कौन तुम्हें पसंद करेगा और कौन नहीं। यह सोचो कि आज मैं अपने जीवन को कल से थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं। अपने शरीर का ध्यान रखो, अपने मन को आराम दो, अपनी नींद को महत्व दो, अपने समय की कीमत समझो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, अपनी गलतियों से सीखो, अपने भीतर की कमजोरी को स्वीकार करो। अगर तुम्हें किसी बात से दर्द है तो उसे हमेशा छुपाने की जरूरत नहीं, लेकिन अपने दर्द को अपनी पहचान मत बनने दो। रोना पड़े तो रो लो, लेकिन रोने के बाद उठना सीखो। थक जाओ तो आराम करो, लेकिन अपनी यात्रा छोड़ मत दो। किसी ने धोखा दिया तो उससे सीखो, लेकिन हर इंसान पर शक करना मत शुरू करो। किसी ने तुम्हें छोड़ दिया तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसी व्यक्ति के जाने के पीछे मत रोक देना। कभी कभी हम किसी व्यक्ति को खोने के डर से अपने भीतर का बहुत कुछ खो देते हैं। हम उसकी पसंद के अनुसार कपड़े पहनते हैं, उसकी पसंद के अनुसार बोलते हैं, उसके हिसाब से अपनी जिंदगी के निर्णय लेते हैं, उसकी नाराजगी से डरते हैं और उसकी खुशी के लिए लगातार खुद को बदलते रहते हैं। लेकिन एक दिन अचानक आईने में खुद को देखकर महसूस होता है कि मैं आखिर हूं कौन, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या चाहिए, मुझे किस तरह की जिंदगी चाहिए। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन केवल दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए नहीं मिला।
तुम्हारे भीतर भी इच्छाएं हैं, सपने हैं, शांति की जरूरत है, विकास की जरूरत है। इसलिए खुद से दोबारा मिलना शुरू करो। अकेले बैठो, अपने मन की सुनो, कुछ समय बिना मोबाइल के बिताओ, अपने जीवन के बारे में सोचो, अपनी गलतियों को देखो, अपनी उपलब्धियों को याद करो और खुद से कहो, मैं अपने जीवन की जिम्मेदारी लेता हूं। दुनिया तुम्हें तभी समझना शुरू करेगी जब तुम खुद को समझना शुरू करोगे। जो व्यक्ति खुद ही नहीं जानता कि उसे क्या चाहिए, वह दुनिया से कैसे उम्मीद कर सकता है कि दुनिया उसे समझे। अगर तुम्हारी सीमाएं तुम्हें ही पता नहीं है तो दूसरे लोग बार बार उन्हें पार करेंगे। अगर तुम्हें खुद अपनी कीमत का एहसास नहीं है तो तुम बार बार उन लोगों के सामने अपनी कीमत साबित करने की कोशिश करोगे जो तुम्हें कभी महत्व देना ही नहीं चाहते। इसीलिए सबसे पहले खुद के लिए खड़े होना सीखो। अपनी आवाज को सम्मान दो, अपनी जरूरत को पहचानो, अपने समय की रक्षा करो और जहां जरूरी हो वहां शांत होकर नहीं कहना सीखो। नहीं कहना कोई अपराध नहीं है। हर काम के लिए हाँ कहना अच्छाई नहीं है। हर किसी की मदद करना महानता नहीं है। अगर उसकी कीमत तुम्हारी मानसिक शांति हो। तुम्हारे पास सीमित समय है, सीमित ऊर्जा है, सीमित जीवन है। अगर तुम इसे हर किसी की अपेक्षाओं में बांट दोगे तो अपने लिए क्या बचेगा? इसलिए यह समझो कि तुम्हें हर जगह उपलब्ध रहने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों को तुम्हारी अनुपस्थिति महसूस होने दो। कुछ लोगों को खुद अपना काम करने दो। कुछ रिश्तों में थोड़ी दूरी आने दो, क्योंकि कभी कभी दूरी रिश्ते को खत्म नहीं करती, बल्कि यह दिखाती है कि रिश्ता वास्तव में कितना मजबूत था। जो लोग हर समय तुम्हारे पास रहना चाहते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में भी तुम्हारा अपना स्थान है। और जो लोग केवल तब तुम्हें याद करते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए, उनके लिए हर बार उपलब्ध रहना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे, शुरुआत में कुछ लोग नाराज होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे कि पहले तुम बहुत अच्छे थे। लेकिन ध्यान रखना, कई बार लोगों को तुम्हारा बदलना नहीं, तुम्हारा उनके लिए पहले जैसा उपलब्ध न रहना परेशान करता है। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। हर नाराज व्यक्ति सही नहीं होता और हर तारीफ करने वाला तुम्हारा अपना नहीं होता। तुम्हें अपनी फिक्र इसलिए भी करनी है क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। एक समय आएगा जब तुम्हें अपने फैसले खुद लेने होंगे। तुम्हें अपने डर का सामना खुद करना होगा। तुम्हें अपनी असफलताओं से खुद उठना होगा। तुम्हें अपने आंसू खुद पोंछने होंगे। इसीलिए आज से अपने भीतर वह ताकत पैदा करो जो तुम्हें दूसरों की मौजूदगी पर निर्भर न बनाए। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी की जरूरत नहीं है। इंसान सामाजिक प्राणी है। प्रेम और संबंध जीवन का हिस्सा है। लेकिन संबंध तुम्हारी ताकत बने, तुम्हारी बैसाखी नहीं। किसी से प्रेम करो, लेकिन अपने अस्तित्व को उसके हाथों में मत सौंपो। किसी के साथ चलो, लेकिन अपनी दिशा मत भूलो। किसी पर भरोसा करो, लेकिन अपनी बुद्धि बंद मत करो। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित होकर एक बात समझो, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, उसके पीछे अपनी पूरी ऊर्जा खर्च करना दुख को बढ़ाता है। लोग क्या सोचेंगे, यह पूरी तरह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कौन तुम्हें पसंद करेगा, यह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कौन तुम्हारे साथ रहेगा, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। कौन तुम्हें छोड़ देगा, यह भी हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। लेकिन तुम किस तरह प्रतिक्रिया दोगे, यह तुम्हारे हाथ में है। तुम टूट कर बैठोगे या संभल कर आगे बढ़ोगे, यह तुम्हारे हाथ में है। तुम बदला लोगे या अपने जीवन को बेहतर बनाओगे, यह तुम्हारे हाथ में है। तुम हर बात का जवाब दोगे या कुछ बातों को जाने दोगे, यह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए अपनी शक्ति उन चीजों पर लगाओ जिन पर तुम्हारा नियंत्रण है। बहुत लोग अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय उन लोगों को समझाने में बर्बाद कर देते हैं जो उन्हें समझना ही नहीं चाहते। वे बार बार संदेश लिखते हैं, बार बार सफाई देते हैं, बार बार कहते हैं कि मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने ऐसा इसलिए किया था, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। लेकिन कभी कभी सामने वाला तुम्हें गलत समझ नहीं रहा होता, वह बस तुम्हें अपनी नजर से देखना चाहता है। और अगर किसी ने तुम्हारे बारे में एक धारणा बना ली है तो तुम चाहे कितनी भी सफाई दो, वह अपनी धारणा बदलना नहीं चाहता। ऐसे समय में अपनी ऊर्जा बचाओ, चुप रहना सीखो, क्योंकि हर लड़ाई लड़ना जरूरी नहीं। कुछ लड़ाइयां जीतने के बाद भी इंसान हार जाता है क्योंकि वह अपनी शांति खो देता है। अपनी फिक्र करने का अर्थ यह भी है कि तुम अपने भीतर जमा हुए पुराने बोझ को धीरे धीरे छोड़ो। बचपन की बातें, पुराने अपमान, किसी का धोखा, किसी की कही हुई कठोर बात, असफलता की याद, किसी रिश्ते का टूटना, इन सबको अपने वर्तमान के ऊपर हमेशा मत रखो। जो हो गया वह तुम्हारे जीवन का एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। तुम्हें चोट लगी, यह सच है। तुम्हारे साथ गलत हुआ,
यह भी सच हो सकता है, लेकिन उस घटना को हर दिन अपने भीतर दोबारा जीना तुम्हारे साथ दूसरी बार अन्याय है। जिसने तुम्हें चोट दी उसने शायद एक बार चोट दी थी, लेकिन अगर तुम उसी बात को हर दिन याद करके खुद को दुख देते हो तो तुम अपने हाथों से अपने मन को बार बार घायल कर रहे हो। इसीलिए अतीत से सीखो, लेकिन अतीत में मत रहो। तुम्हारी फिक्र करने वाला सबसे पहला व्यक्ति तुम्हें खुद होना चाहिए। जब तुम गिरो तो खुद को उठाओ, जब तुम गलती करो तो खुद को सुधारो, जब तुम असफल हो तो खुद को हिम्मत दो, जब दुनिया तुम्हें कम समझे तो खुद को याद दिलाओ कि तुम्हारी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती, और जब सफलता मिले तो घमंड मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत अंतर है। आत्मसम्मान कहता है मैं अपनी कीमत समझता हूं, अहंकार कहता है मैं दूसरों से बड़ा हूं। आत्मसम्मान तुम्हें शांत बनाता है, अहंकार तुम्हें दूसरों से लड़ाता है। इसलिए अपनी फिक्र करो, लेकिन दूसरों को छोटा करके नहीं। खुद को ऊपर उठाओ, किसी को नीचे गिराकर नहीं। कभी कभी जिंदगी तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में ले जाएगी जहां तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तुम्हारी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे दर्द को महसूस करने वाला कोई नहीं है। उस समय अपने भीतर एक शांत स्थान बनाना सीखो। कुछ देर अकेले बैठो और अपनी सांसों को देखो। सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस उसे देखो। अपने विचारों को आने जाने दो। हर विचार से लड़ने की जरूरत नहीं, हर भावना को दबाने की जरूरत नहीं, बस उसे देखो। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपने दुख नहीं हो, तुम अपनी असफलता नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसा साक्षी भी है जो इन सबको देख सकता है। यही भीतर लौटने की शुरुआत है। जब तुम अपने भीतर स्थिर होना सीखते हो तब दुनिया की आवाज धीरे धीरे कमजोर लगने लगती है। पहले किसी की एक बात तुम्हें पूरे दिन परेशान करती थी, अब शायद कुछ मिनटों में तुम उसे छोड़ देते हो। पहले किसी की आलोचना तुम्हारी रात खराब कर देती थी, अब तुम सोचते हो कि अगर इसमें कुछ सही है तो मैं सीखूंगा, और अगर गलत है तो जाने दूंगा। पहले किसी के दूर जाने पर तुम्हें लगता था कि तुम्हारी दुनिया खत्म हो गई, अब तुम समझते हो कि हर व्यक्ति जीवन भर के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिखाने आते हैं, कुछ लोग साथ चलने आते हैं, कुछ लोग केवल एक मोड़ तक साथ रहते हैं और फिर रास्ते अलग हो जाते हैं। यह जीवन का स्वभाव है, इसे स्वीकार करना सीखो। तुम्हें हर व्यक्ति को अपने जीवन में स्थायी जगह देने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग केवल अनुभव होते हैं, कुछ रिश्ते हमें बताते हैं कि हमें आगे क्या स्वीकार नहीं करना चाहिए। कुछ लोग हमारी कमजोरियां दिखाते हैं, कुछ हमारी ताकत, कुछ हमें प्रेम सिखाते हैं और कुछ हमें अपने आप से प्रेम करना सिखाते हैं। इसलिए जो चला गया उसके पीछे अपनी पूरी जिंदगी मत दौड़ो। अगर किसी को जाना था वह चला गया, तुम उसके जाने को रोक नहीं सके, लेकिन उसके बाद अपनी जिंदगी को रोकना तुम्हारा निर्णय है। उठो, अपने कमरे की खिड़की खोलो, सूरज की रोशनी को भीतर आने दो, अपने चेहरे पर पानी डालो, अपने काम पर लौटो, अपने सपनों को फिर से उठाओ, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर दुनिया हमें समझ लेगी तो हम खुश हो जाएंगे, लेकिन सच ये है कि अगर तुम खुद को समझना शुरू कर दो तो दुनिया का समझना उतना जरूरी नहीं रह जाता। यही भीतर की स्वतंत्रता है। तुम जानते हो कि तुमने क्या किया और क्यों किया। तुम्हारा इरादा तुम्हें पता है, तुम्हारी मेहनत तुम्हें पता है, तुम्हारी यात्रा तुम्हें पता है। तो हर व्यक्ति से प्रमाण पत्र लेने की क्या जरूरत है। जिसने तुम्हें समझना है वह समय के साथ समझेगा, जिसे नहीं समझना वह तुम्हारे सामने भी गलत समझेगा। इसलिए अपना जीवन सफाई देने में नहीं, जीवन बनाने में लगाओ। आज से एक छोटा सा नियम अपने जीवन में रखो, हर दिन कुछ समय केवल अपने लिए। यह समय किसी को दिखाने के लिए नहीं होगा। इस समय में तुम अपने जीवन के बारे में सोचोगे, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या मैं किसी को खुश करने के लिए अपनी जरूरतें दबा रहा हूं? क्या मैं किसी ऐसे रिश्ते को पकड़े हुए हूं जो मुझे लगातार तोड़ रहा है? क्या मैं अपने शरीर का ध्यान रख रहा हूं? क्या मैं अपने लक्ष्य के लिए काम कर रहा हूं? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं? क्या मैं अपने मन को शांति दे रहा हूं? ऐसे सवाल धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे। और याद रखना, अपनी फिक्र करने का सबसे खूबसूरत रूप है अपने भविष्य की फिक्र करना। आज की थोड़ी सी खुशी के लिए कल को बर्बाद मत करो। आज किसी की स्वीकृति पाने के लिए अपने लक्ष्य मत छोड़ो। आज के आराम के लिए अपनी क्षमता को मत दबाओ। अगर तुम्हारे भीतर कोई सपना है तो उसके लिए मेहनत करो। अगर कोई कौशल सीखना है, सीखो। अगर खुद को बदलना है, बदलो। अगर कोई बुरी आदत छोड़नी है, आज से शुरुआत करो। क्योंकि जब तुम अपने भविष्य की फिक्र करते हो तब तुम अपने वर्तमान को अनुशासित करना शुरू करते हो। लोग तुम्हें तभी गंभीरता से लेना शुरू करेंगे
जब तुम खुद अपने जीवन को गंभीरता से लेना शुरू करोगे। अगर तुम खुद अपने समय को महत्व नहीं दोगे तो दूसरे भी नहीं देंगे। अगर तुम खुद अपनी सीमाओं को सम्मान नहीं दोगे तो दूसरे भी नहीं देंगे। अगर तुम हर बार अपने निर्णय बदल दोगे केवल इसलिए कि कोई नाराज हो गया तो लोग तुम्हारी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाएंगे। इसलिए दृढ़ बनो लेकिन कठोर नहीं, शांत बनो लेकिन कमजोर नहीं, प्रेम पूर्ण बनो लेकिन अपनी सीमाएं भूलकर नहीं। यही संतुलन जीवन की वास्तविक बुद्धिमत्ता है। किसी दिन तुम्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारी जिंदगी में सबसे जरूरी रिश्ता तुम्हारा स्वयं के साथ रिश्ता है। क्योंकि लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, सफलता और असफलता आएगी, प्रशंसा और आलोचना मिलेगी, लेकिन तुम्हें अपने साथ पूरी जिंदगी रहना है। अगर तुम खुद के साथ शांति में नहीं हो तो दुनिया की कोई भी उपलब्धि तुम्हें स्थायी सुख नहीं दे सकती। और अगर तुम अपने भीतर स्थिर हो तो कठिन परिस्थितियों में भी तुम टूटने के बजाय सीख सकते हो। इसलिए आज अपने आप से एक वादा करो, मैं खुद को नजरअंदाज नहीं करूंगा। मैं हर किसी को खुश करने के लिए खुद को खत्म नहीं करूंगा। मैं अपनी शांति को हर छोटी बात के बदले में नहीं बेचूंगा। मैं जहां गलत हूं वहां खुद को सुधारूंगा, लेकिन जहां सही हूं वहां केवल लोगों की नाराजगी के कारण खुद को गलत नहीं मानूंगा। मैं दूसरों का सम्मान करूंगा लेकिन अपने सम्मान की कीमत पर नहीं। मैं प्रेम करूंगा लेकिन खुद को खोकर नहीं। मैं क्षमा करूंगा लेकिन अपनी सीमाएं भूलकर नहीं। मैं आगे बढ़ूंगा भले ही कुछ लोग मेरे साथ ना चलें। और जब कभी तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हें नहीं समझती, तब अपने भीतर से एक आवाज सुनना, क्या मैंने खुद को समझना शुरू किया है? अगर उत्तर हां है तो शांत रहो। तुम्हें हर किसी को समझाने की जरूरत नहीं। समय तुम्हारे चरित्र की गवाही देगा। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी कहानी बताएगी। तुम्हारी शांति तुम्हारी परिपक्वता बताएगी। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारी असली पहचान बताएगा। इसीलिए लोगों की जुबान से अपनी कीमत मत पूछो, अपनी जिंदगी देखकर अपनी कीमत पहचानो। तुम्हें दुनिया से लड़कर मजबूत नहीं बनना है। तुम्हें खुद के भीतर इतना मजबूत होना है कि दुनिया की हर आवाज तुम्हें अपनी दिशा से हटा ना सके। तुम्हें हर किसी से दूर नहीं होना है, लेकिन खुद से दूर रहना बंद करना है। तुम्हें दुनिया को छोड़ना नहीं है, बस दुनिया के बीच अपने आप को खोना बंद करना है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद की फिक्र करना सीख लिया, उसी दिन तुम्हारे फैसले बदलेंगे, तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी, तुम्हारी ऊर्जा बदलेगी और धीरे धीरे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। हो सकता है शुरुआत में लोग तुम्हें समझ न पाएं। हो सकता है कुछ लोग तुम्हारे बारे में बातें बनाएं। हो सकता है कुछ पुराने लोग तुम्हें कहें कि तुम बदल गए हो। लेकिन अगर तुम्हारा बदलना तुम्हें अधिक शांत, अधिक जिम्मेदार, अधिक मजबूत और अधिक सच्चा बना रहा है, तो यह बदलाव बुरा नहीं है। हर बदलाव का उद्देश्य लोगों को खुश करना नहीं होता। कुछ बदलाव तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के करीब ले जाने के लिए होते हैं। इसीलिए अपनी फिक्र करना शुरू करो। अपने मन की फिक्र करो, अपने शरीर की फिक्र करो, अपने समय की फिक्र करो, अपने सपनों की फिक्र करो, अपने भविष्य की फिक्र करो, अपने आत्मसम्मान की फिक्र करो, अपने भीतर की शांति की फिक्र करो। क्योंकि अगर तुम खुद को लगातार नजरअंदाज करते रहे तो एक दिन तुम्हारे पास लोगों की भीड़ होगी, लेकिन भीतर खालीपन होगा। और अगर तुमने खुद को समझ लिया तो अकेले कमरे में भी तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति होगी जिसे दुनिया की कोई भी भीड़ नहीं खरीद सकती। याद रखो, दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, यह दुनिया की कहानी है। तुम अपने बारे में क्या सोचते हो, यह तुम्हारी कहानी है। दुनिया तुम्हें कैसे देखती है, यह हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में नहीं, लेकिन तुम खुद को कैसे देखते हो, यह तुम्हारे हाथ में है। इसीलिए अपनी नजरों में गिरकर दुनिया की नजरों में उठने की कोशिश मत करो। अगर पूरी दुनिया तुम्हारी तारीफ करे, लेकिन तुम्हारे भीतर तुम्हें पता हो कि तुम अपने सत्य से दूर हो गए हो, तो वह जीत भी हार जैसी लगेगी। और अगर पूरी दुनिया तुम्हें गलत समझे, लेकिन तुम्हें पता हो कि तुम ईमानदारी से अपने रास्ते पर चल रहे हो, तो वह अकेलापन भी भीतर से मजबूत बना सकता है। यही कारण है कि अपनी फिक्र करना कमजोरी नहीं, आध्यात्मिक परिपक्वता है। यह अपने भीतर लौटने का रास्ता है। यह उस व्यक्ति से मिलने का रास्ता है जिसे तुमने दुनिया को खुश करने की दौड़ में कहीं पीछे छोड़ दिया था। वह व्यक्ति तुम स्वयं हो। उसे वापस बुलाओ, उससे बात करो, उसे माफ करो, उसे स्वीकार करो और उसे कहो, अब मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं करूंगा। क्योंकि तुम्हें अपने जीवन का हिसाब दुनिया को नहीं देना है, तुम्हें अपने अंतर्मन के सामने खड़ा होना है। इसलिए आज से यह मत पूछो कि दुनिया मुझे समझेगी या नहीं। आज से पूछो, क्या मैं खुद को समझ रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन के प्रति ईमानदार हूं?
क्या मैं अपनी शांति की रक्षा कर रहा हूं? क्या मैं अपनी आत्मा की आवाज सुन रहा हूं? अगर तुम इन सवालों के उत्तर ईमानदारी से खोजने लगे तो धीरे धीरे तुम्हें वह रास्ता दिखाई देगा जिस पर चलकर तुम दूसरों की स्वीकृति से स्वतंत्र हो सकते हो। और जिस दिन तुम अपने भीतर की शांति को पहचान लोगे, उस दिन शायद तुम्हें यह बात पूरी तरह समझ आएगी, दुनिया को समझाने में जिंदगी मत बिताओ। अपनी जिंदगी को इतना सच्चा, इतना शांत और इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया को तुम्हें समझने के लिए समय के साथ खुद अपनी सोच बदलनी पड़े। अपनी फिक्र करना सीखो, क्योंकि दुनिया की भीड़ में तुम्हारा हाथ पकड़ने वाला हर कोई हमेशा नहीं रहेगा, लेकिन तुम स्वयं अपने साथ रहोगे। इसीलिए खुद को मजबूत बनाओ, खुद को समझो, खुद को सम्मान दो और अपने जीवन को अपनी जिम्मेदारी मानो। जो तुम्हारे साथ चलना चाहते हैं उनका सम्मान करो, जो रास्ते में छूट जाते हैं उन्हें शांति से जाने दो, जो तुम्हें समझते हैं उनके प्रति आभार रखो, जो तुम्हें नहीं समझते उनके लिए अपने मन में विष मत रखो, और जो तुम्हें बार बार तोड़ते हैं उनसे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि शांति की रक्षा करना भी जीवन का एक धर्म है। आज से तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह नहीं कि हर कोई तुम्हें पसंद करे। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यह है कि जब तुम रात को अपने बिस्तर पर सिर रखो, तब तुम्हें अपने आप से यह कहने में शर्म ना आए कि मैंने आज अपने जीवन के साथ ईमानदारी की। मैंने किसी को खुश करने के लिए खुद को नहीं बेचा। मैंने अपनी शांति की कीमत पर कोई रिश्ता नहीं निभाया। मैंने अपनी गलती स्वीकार की। मैंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, और जहां जरूरी था वहां मैंने अपने लिए खड़ा होना सीखा। यही शुरुआत है, यही भीतर की यात्रा है, और शायद यही वह क्षण है जब तुम्हें पहली बार समझ आएगा कि तुम्हें दुनिया से उतनी फिक्र नहीं चाहिए जितनी अपने आप से चाहिए। क्योंकि जब तुम खुद को संभालना सीख जाते हो, तब दुनिया की आधी परेशानियां अपने आप छोटी लगने लगती हैं। जब तुम अपने मन को समझ लेते हो, तब लोगों के शब्दों का असर कम हो जाता है। जब तुम अपनी कीमत पहचान लेते हो, तब हर दरवाजा खटखटाने की जरूरत नहीं रहती। और जब तुम अपनी शांति को अपना सबसे बड़ा धन मान लेते हो, तब तुम्हें समझ आता है कि जिंदगी में हर चीज पाना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को छोड़ देना भी उतना ही जरूरी है। इसलिए आज से एक नई शुरुआत करो। अपने लिए जियो, लेकिन केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं। दूसरों से प्रेम करो, लेकिन स्वयं से प्रेम करना मत भूलो। लोगों की मदद करो, लेकिन अपनी आत्मा को कुचल कर नहीं। रिश्ते निभाओ, लेकिन अपने अस्तित्व की कीमत पर नहीं। और जब दुनिया तुम्हें समझने में देर करे तो बेचैन मत होना। समय को अपना काम करने दो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने जीवन को सच्चाई से जीता है, उसे हर किसी के सामने अपनी सच्चाई साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हें बस चलते रहना है, शांत रहना है, सीखते रहना है, गिरकर उठते रहना है, और सबसे जरूरी खुद की फिक्र करना सीखते रहना है। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद को संभाल लिया, उस दिन दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हें आसानी से तोड़ नहीं पाएगा। जिस दिन तुमने अपने मन को समझ लिया, उस दिन दुनिया की हर आवाज तुम्हारी दिशा तय नहीं करेगी। जिस दिन तुमने अपनी कीमत पहचान ली, उस दिन तुम्हें हर दरवाजे पर स्वीकार किए जाने की जरूरत नहीं रहेगी। और जिस दिन तुम्हें अपनी शांति की कीमत समझ आ गई, उस दिन तुम हर उस चीज से धीरे धीरे दूर होने लगोगे जो तुम्हें भीतर से खत्म करती है। अपनी फिक्र करना सीखो, दुनिया खुद समझेगी। अगर तुमने कभी यह महसूस किया है कि तुम सबके लिए खड़े रहे, लेकिन जब तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो तुम्हारे आसपास कोई नहीं था, तो शायद अब समय आ गया है कि तुम एक बहुत गहरी बात समझो। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह बनाने से पहले अपनी जिंदगी में अपनी जगह बनाना जरूरी है। इंसान अक्सर दूसरों को खोने के डर में खुद को खो देता है। वह सोचता है कि अगर मैं अपनी बात कहूंगा तो रिश्ता टूट जाएगा, अगर मैं अपनी जरूरत बताऊंगा तो सामने वाला दूर हो जाएगा, अगर मैंने अपनी सीमा तय कर दी तो लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे। इसी डर में वह अपनी इच्छाओं को दबाता रहता है, अपनी परेशानियों को छुपाता रहता है, और धीरे धीरे ऐसा जीवन जीने लगता है जिसमें सबको जगह होती है, बस खुद के लिए जगह नहीं होती। लेकिन यह जीवन नहीं, अपने अस्तित्व से समझौता है। इसलिए आज से यह समझना शुरू करो कि अपनी फिक्र करना किसी से दूर भागना नहीं है, बल्कि अपने भीतर वापस लौटना है। यह कहना नहीं है कि दुनिया गलत है और केवल तुम सही हो। यह समझना है कि तुम्हारा जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी और का जीवन। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में मनुष्य के दुख को समझने की बात बार बार सामने आती है। दुख केवल बाहर की परिस्थितियों से पैदा नहीं होता, बल्कि हमारी अपेक्षाओं, आसक्तियों
और उन चीजों को पकड़े रहने से भी पैदा होता है जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। सोचो, कितनी बार तुमने किसी व्यक्ति से एक विशेष व्यवहार की उम्मीद की और जब उसने वैसा व्यवहार नहीं किया तो तुम्हारा मन टूट गया। कितनी बार तुमने सोचा कि वह मुझे समझेगा, लेकिन उसने नहीं समझा। तुमने सोचा कि वह मेरे साथ हमेशा रहेगा, लेकिन वह चला गया। तुमने सोचा कि वह मेरी अच्छाई की कद्र करेगा, लेकिन उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया। तब दुख केवल उसके व्यवहार से नहीं हुआ, बल्कि उस तस्वीर के टूटने से हुआ जो तुमने अपने मन में उसके बारे में बना रखी थी। इसलिए अपनी फिक्र करने का एक बड़ा अर्थ यह भी है कि अपनी अपेक्षाओं को समझो। किसी से प्रेम करो, लेकिन उसे अपने सुख का एकमात्र स्रोत मत बनाओ। किसी पर भरोसा करो, लेकिन अपने पूरे अस्तित्व को उसकी प्रतिक्रिया पर निर्भर मत करो। कई लोग तुम्हें तभी तक अच्छा समझेंगे जब तक तुम उनकी इच्छा के अनुसार चलते रहोगे। जिस दिन तुमने अपने लिए कोई फैसला लिया, उसी दिन उन्हें लगेगा कि तुम बदल गए हो। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन जीवन में इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें केवल इसलिए अच्छा मानता है क्योंकि तुम हमेशा उसकी बात मानते हो, तो उसे तुम्हारी अच्छाई नहीं, तुम्हारी उपलब्धता पसंद है। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ केवल इसलिए है क्योंकि तुम हमेशा उसकी जरूरत पूरी करते हो, तो उसे तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारी सुविधा चाहिए। और जब तुम यह सुविधा देना बंद कर देते हो, तब रिश्ते का वास्तविक चेहरा दिखाई देता है। इसीलिए हर बार किसी के बदलने पर खुद को दोष मत दो। कभी कभी तुम नहीं बदलते, बस तुम्हारी सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं। अपनी फिक्र करना सीखने का मतलब है कि तुम यह पहचानो कि कौन सी चीज तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाती है और कौन सी चीज तुम्हें भीतर से खाली करती है। कुछ लोगों से बात करने के बाद मन हल्का हो जाता है। कुछ लोगों से बात करने के बाद घंटों तक दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। कुछ जगहों पर जाकर तुम्हें शांति मिलती है। कुछ जगहों से लौटकर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मन थक गया। कुछ काम तुम्हें थकाने के बावजूद संतोष देते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो बाहर से आसान दिखते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हें तोड़ते रहते हैं। अपनी फिक्र करने वाला इंसान इन संकेतों को समझना सीखता है। वह केवल यह नहीं पूछता कि लोग उससे क्या चाहते हैं, वह यह भी पूछता है कि उसका मन वास्तव में क्या चाहता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। अपनी फिक्र का अर्थ अपनी हर इच्छा के पीछे भागना नहीं है। मन जो चाहे वही कर लेना स्वतंत्रता नहीं है। कभी मन आराम चाहता है, लेकिन जीवन मेहनत मांगता है। कभी मन बदला लेना चाहता है, लेकिन बुद्धिमत्ता क्षमा मांगती है। कभी मन किसी व्यक्ति को तुरंत जवाब देना चाहता है, लेकिन शांति कहती है कि चुप रहो। इसलिए अपनी फिक्र करने का अर्थ अपने मन की हर बात मान लेना नहीं, बल्कि अपने मन को समझना है। अपने मन के गुलाम नहीं बनना, बल्कि अपने मन के स्वामी बनना है। यही अंतर एक अपरिपक्व व्यक्ति और एक जागरूक व्यक्ति में होता है। कभी तुम्हें गुस्सा आएगा, कोई तुम्हें अपमानित करेगा, कोई तुम्हारी मेहनत को छोटा बताएगा, कोई तुम्हारे इरादे पर सवाल उठाएगा। उस क्षण तुम्हारे भीतर से आवाज आएगी कि उसे तुरंत जवाब दो, उसे दिखा दो कि तुम कौन हो। लेकिन वहीं कुछ सेकंड रुक जाना, सांस लेना, खुद से पूछना, क्या यह जवाब मेरी जिंदगी को बेहतर करेगा? क्या मैं इस व्यक्ति को जवाब देकर अपनी समस्या हल कर रहा हूं, या केवल अपने अहंकार को संतुष्ट कर रहा हूं? अगर जवाब केवल अहंकार को संतुष्ट करना है, तो चुप रहना अधिक शक्तिशाली हो सकता है। हर बार पलटकर बोलना ताकत नहीं है। कभी कभी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना उससे भी बड़ी ताकत है। बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक गहरी समझ यह है कि क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे को चोट पहुंचाने के लिए अपने हाथ में आग पकड़ लेना। सामने वाला शायद जलने से बच जाए, लेकिन तुम्हारा हाथ पहले जलता है। यही क्रोध और द्वेष का स्वभाव है। इसलिए अपनी फिक्र करना है तो अपने मन को अनावश्यक विष से बचाओ। इसका मतलब यह नहीं कि गलत व्यवहार को स्वीकार करो। गलत के खिलाफ खड़े हो सकते हो, सीमा तय कर सकते हो, दूरी बना सकते हो, लेकिन अपने भीतर घृणा का घर मत बनाओ। क्योंकि जिस व्यक्ति ने तुम्हें चोट दी, उसके जाने के बाद भी अगर वह तुम्हारे मन में रोज उपस्थित है, तो वह व्यक्ति शारीरिक रूप से दूर होकर भी तुम्हारे जीवन पर शासन कर रहा है। उससे मुक्त होना है तो उसे अपने मन की कुर्सी से उतारना होगा। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाले को माफ कर देने का मतलब अपनी हार स्वीकार करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ यह भी नहीं कि तुम दोबारा उसी व्यक्ति पर भरोसा करो। क्षमा का अर्थ यह हो सकता है कि तुम अपने मन को उस घटना की कैद से बाहर निकालो। तुम कहो,
जो हुआ वह मुझे पसंद नहीं था, उसने मुझे दुख दिया, लेकिन अब मैं अपनी बाकी जिंदगी इसी दुख के नाम नहीं करूंगा। यही वास्तविक मुक्ति है। अपनी फिक्र करना है तो अपने मन को पुराने लोगों की पुरानी बातों का संग्रहालय मत बनने दो। कितनी अजीब बात है कि हम अपने मोबाइल में अनावश्यक चीजें जमा होने पर उन्हें डिलीट कर देते हैं, लेकिन अपने मन में वर्षों पुरानी बातें जमा करके रखते हैं। किसी ने 10 साल पहले क्या कहा था, किसी ने 5 साल पहले कैसे अपमान किया था, किसी ने कब साथ नहीं दिया था, हम सब याद रखते हैं। लेकिन क्या कभी हमने बैठकर पूछा कि इन यादों को ढोने की कीमत क्या है? तुम्हारी वर्तमान खुशी, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारी शांति। इसलिए अपने मन की भी सफाई किया करो। हर रात सोने से पहले अपने मन से कहो, आज जो मेरे नियंत्रण में नहीं था मैं उसे छोड़ता हूं। जिसने मुझे दुख दिया मैं उससे सीखता हूं। जहां मेरी गलती थी मैं उसे स्वीकार करता हूं, और जो बीत गया उसे मैं आज पर शासन नहीं करने दूंगा। अपनी फिक्र करने का मतलब यह भी है कि तुम अपनी तुलना बंद करो। दुनिया तुम्हें लगातार तुलना करना सिखाती है। कोई तुमसे ज्यादा कमाता है, कोई तुमसे ज्यादा सुंदर दिखता है, कोई तुमसे पहले सफल हो गया, किसी के पास बड़ा घर है, किसी के पास बेहतर गाड़ी है, किसी के पास ज्यादा प्रसिद्धि है। लेकिन अगर तुम हर समय किसी और की जिंदगी से अपनी जिंदगी की तुलना करते रहोगे तो तुम्हें अपनी जिंदगी कभी पर्याप्त नहीं लगेगी। याद रखो, तुम दूसरे व्यक्ति की पूरी कहानी नहीं देखते। तुम केवल उसका वह हिस्सा देखते हो जो वह तुम्हें दिखाता है। तुम उसकी सफलता देखते हो, उसके संघर्ष नहीं। तुम उसकी मुस्कान देखते हो, उसकी रातें नहीं। तुम उसकी उपलब्धि देखते हो, उसके डर नहीं। इसलिए किसी की बाहरी तस्वीर देखकर अपने भीतर असंतोष पैदा मत करो। तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। किसी और के 5 साल तुम्हारे 2 साल से तुलना नहीं किए जा सकते। किसी का रास्ता अलग है, तुम्हारा रास्ता अलग है। किसी का समय जल्दी आया, तुम्हारा शायद देर से आए। लेकिन देर का अर्थ असफलता नहीं होता। पेड़ भी एक ही मौसम में फल नहीं देते। कुछ बीज जल्दी अंकुरित होते हैं, कुछ देर से। लेकिन जो बीज जमीन के अंदर है वह निष्क्रिय नहीं है, वह भीतर अपनी जड़ें बना रहा है। इसलिए अगर आज तुम्हारी मेहनत का परिणाम दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। शायद तुम्हारी जड़ें बन रही हैं। अपनी फिक्र करना सीखो तो अपने विकास की फिक्र करो। हर दिन थोड़ा सीखो। अपनी गलतियों को स्वीकार करो। जिस बात में कमजोरी है उसे सुधारो। जो कौशल तुम्हें भविष्य में चाहिए उसे सीखो। अपने शरीर को मजबूत बनाओ, अपने मन को शांत बनाओ, अपनी भाषा में संयम लाओ, अपनी आदतों पर ध्यान दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी अचानक नहीं बदलती, वह छोटे छोटे निर्णयों से बदलती है। हर दिन का एक छोटा अनुशासन भविष्य में एक बड़ा परिणाम बन सकता है। बहुत लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं लेकिन अपनी दिनचर्या बदलना नहीं चाहते। वे सफलता चाहते हैं लेकिन अपनी आदतों को छोड़ना नहीं चाहते। वे शांति चाहते हैं लेकिन हर समय नकारात्मक लोगों की बातों में उलझे रहते हैं। वे आत्मविश्वास चाहते हैं लेकिन हर निर्णय के लिए दूसरों की अनुमति खोजते हैं। वे मजबूत बनना चाहते हैं लेकिन कठिनाई आते ही खुद को कमजोर कहने लगते हैं। अपनी फिक्र करना है तो खुद से ईमानदार बनो। ये मत पूछो कि दुनिया मुझे मौका क्यों नहीं दे रही। पूछो, क्या मैं उस मौके के लिए तैयार हूं? ये मत पूछो कि लोग मेरी कीमत क्यों नहीं समझते। पूछो, क्या मैं खुद अपनी क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल कर रहा हूं? कभी कभी जिंदगी में तुम्हें अकेले चलना पड़ेगा, और यह अकेलापन तुम्हारी सजा नहीं, तुम्हारी तैयारी हो सकता है। जब आसपास की आवाजें कम होती हैं तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। भीड़ में तुम दूसरों की राय सुनते हो, अकेलेपन में अपनी आत्मा की आवाज सुन सकते हो। इसलिए हर अकेलेपन से डरना बंद करो। कुछ समय अकेले बिताओ, अपने साथ बैठो, अपने विचारों को देखो। शुरुआत में बेचैनी होगी, मोबाइल उठाने का मन करेगा, किसी को फोन करने का मन करेगा, लेकिन धीरे धीरे तुम अपने साथ रहना सीखोगे। और जिस दिन तुम अपने साथ सहज हो गए उस दिन तुम्हें किसी भी रिश्ते में केवल इसलिए बने रहने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि तुम्हें अकेले रहने से डर लगता है। यही डर बहुत से लोगों को गलत रिश्तों में रोके रखता है। वे जानते हैं कि सामने वाला उन्हें सम्मान नहीं देता, फिर भी वे उसके साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें डर है कि उसके बिना वे अकेले हो जाएंगे। लेकिन अकेले होने से ज्यादा दर्दनाक क्या है? ऐसे व्यक्ति के साथ रहना जो तुम्हें लगातार अकेला महसूस कराए। इसलिए अपनी फिक्र करना है तो रिश्ते में केवल यह मत देखो कि तुम्हारे पास कोई है या नहीं। यह देखो कि जो तुम्हारे पास है उसके साथ तुम्हारा मन कैसा रहता है। क्या वहां सम्मान है? क्या वहां संवाद है?
क्या वहां विश्वास है? क्या वहां तुम्हें स्वयं होने की जगह मिलती है? अगर नहीं, तो केवल रिश्ता होने से वह स्वस्थ रिश्ता नहीं बन जाता। कभी कभी तुम्हें किसी रिश्ते से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा करते समय अपने भीतर बदले की भावना मत रखना। शांत होकर आगे बढ़ना। सामने वाले को यह साबित करने के लिए सफल मत होना कि उसने तुम्हें खोकर गलती की। खुद के लिए सफल होना। सामने वाले को जलाने के लिए सुंदर मत बनो। खुद को सम्मान देने के लिए अपना ख्याल रखो। किसी को दिखाने के लिए पैसा मत कमाओ, अपनी स्वतंत्रता के लिए कमाओ। किसी को प्रभावित करने के लिए मजबूत मत बनो, अपने जीवन को संभालने के लिए मजबूत बनो। जब तुम्हारा उद्देश्य बदल जाता है, तब तुम्हारी सफलता भी बदल जाती है। कभी तुमने देखा होगा कि जिस व्यक्ति को तुम बहुत ज्यादा महत्व देते हो, उसके सामने तुम खुद को छोटा महसूस करने लगते हो। तुम उसकी एक एक बात पर ध्यान देते हो। उसने संदेश का जवाब देर से क्यों दिया? उसने आज फोन क्यों नहीं किया? उसने मेरे बारे में क्या सोचा? उसने किसी और से ज्यादा बात क्यों की? ये सब तुम्हारे मन की ऊर्जा खा जाता है। इसलिए अपनी फिक्र करना है तो अपने ध्यान को वापस अपने जीवन पर लाना सीखो। तुम्हारा दिन केवल किसी और के संदेश से तय नहीं होना चाहिए। तुम्हारा मूड केवल किसी की प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तुम्हारी खुशी केवल किसी की मौजूदगी से नहीं आनी चाहिए। तुम्हारे पास अपना जीवन है, अपने लक्ष्य हैं, अपनी जिम्मेदारियां हैं, अपनी रुचियां हैं, अपनी सीख है, अपने सपने हैं। जब तुम इन चीजों में वापस लौटते हो, तो तुम्हारा मन धीरे धीरे दूसरों की प्रतिक्रिया के जाल से बाहर आता है। तुम किसी को प्रेम कर सकते हो और फिर भी अपने काम पर ध्यान दे सकते हो। तुम किसी की चिंता कर सकते हो और फिर भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हो। तुम किसी को याद कर सकते हो और फिर भी आगे बढ़ सकते हो। प्रेम और निर्भरता एक चीज नहीं है। लगाव और समर्पण में अंतर है। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है। दुनिया अक्सर कहती है कि जो तुम्हारे लिए करता है उसके लिए करो, लेकिन जीवन की परिपक्व समझ कहती है जो करना है समझदारी से करो, केवल बदले की उम्मीद में मत करो। अगर तुम किसी की मदद केवल इसलिए करते हो कि वह एक दिन तुम्हारी मदद करेगा, तो तुम्हारा मन व्यापार कर रहा है। और जब सामने वाला तुम्हारी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं करता, तो तुम्हें दुख होता है। लेकिन अगर तुम अपनी क्षमता और विवेक के अनुसार मदद करते हो, बिना अपनी सीमाएं तोड़े, तो तुम्हारा मन हल्का रहता है। इसलिए सेवा करो, लेकिन खुद को खाली करके नहीं। प्रेम करो, लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। अपनी फिक्र करने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है अपने शरीर की फिक्र। तुम्हारा शरीर तुम्हारे जीवन का वाहन है। अगर तुम लगातार उसे नजरअंदाज करोगे, नींद को महत्व नहीं दोगे, भोजन को लेकर लापरवाही करोगे, हर समय तनाव में रहोगे, तो तुम्हारा मन भी प्रभावित होगा। इसीलिए आध्यात्मिकता केवल आंखें बंद करके बैठने का नाम नहीं। अपने शरीर को सम्मान देना भी आत्म जागरूकता का हिस्सा है। समय पर आराम करो, अपनी क्षमता के अनुसार व्यायाम करो, अपने भोजन के प्रति जागरूक रहो और सबसे जरूरी अपने शरीर के संकेतों को सुनो। शरीर थका है तो आराम करना कमजोरी नहीं है। आराम के बाद फिर उठकर चलना सीखो। अपने मन के साथ भी यही करो। अगर तुम मानसिक रूप से थके हुए हो, तो हर समस्या का समाधान उसी क्षण निकालना जरूरी नहीं। कभी कभी थोड़ी दूरी लेकर चीजों को देखना जरूरी होता है। जब मन शांत होता है, वही समस्या छोटी लग सकती है जो कुछ घंटे पहले बहुत बड़ी लग रही थी। इसलिए हर भावनात्मक स्थिति में तुरंत निर्णय मत लो। गुस्से में संदेश मत भेजो, दुख में बड़े निर्णय मत लो, डर में अपनी जिंदगी मत बदलो। पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। यही अपनी फिक्र है। जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाए, तो तुरंत खुद से यह मत पूछो कि मैं उसे कैसे चोट पहुंचाऊं। पूछो, मैं इस घटना से क्या सीख सकता हूं। अगर तुमने यह सवाल सीख लिया, तो जीवन की बहुत सी घटनाएं तुम्हारे शिक्षक बन जाएंगी। किसी का धोखा तुम्हें सीमाएं सिखा सकता है। किसी की आलोचना तुम्हें सुधार दिखा सकती है। किसी की अस्वीकृति तुम्हें अपने भीतर लौटना सिखा सकती है। किसी का जाना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाना सिखा सकता है। हर दर्द का मतलब यह नहीं कि जीवन तुम्हारे खिलाफ है। कभी कभी दर्द तुम्हें उस व्यक्ति में बदलने की प्रक्रिया का हिस्सा होता है जो तुम बनना चाहते हो। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर दुख को स्वीकार करके बैठे रहो। अगर कोई लगातार तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तो दूरी बनाना जरूरी है। आध्यात्मिकता का अर्थ यह नहीं कि तुम हर गलत व्यवहार सहते रहो। करुणा के साथ विवेक भी जरूरी है। शांत रहने का अर्थ कमजोर होना नहीं। किसी को क्षमा करने का अर्थ यह नहीं कि तुम उसे अपनी जिंदगी में दोबारा वही अधिकार दे दो। अपने मन में नफरत न रखना और अपने जीवन में सीमा रखना, दोनों साथ संभव हैं।
कुछ लोग तुम्हारे जीवन में केवल इसलिए परेशानियां पैदा करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी सीमाओं की आदत नहीं है। जब तुम पहली बार नहीं कहोगे, उन्हें बुरा लगेगा। जब तुम पहली बार अपनी बात रखोगे, उन्हें अजीब लगेगा। जब तुम पहली बार उनकी अनुचित मांग स्वीकार नहीं करोगे, उन्हें लगेगा कि तुम बदल गए। लेकिन यह बदलाव आवश्यक है। तुम्हें हर किसी की सुविधा बनने के लिए पैदा नहीं किया गया। तुम्हें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए जीवन मिला है। यह बात अपने भीतर बैठा लो। तुम्हारा समय बहुत मूल्यवान है। समय पैसा नहीं है, क्योंकि पैसा वापस कमाया जा सकता है, लेकिन समय वापस नहीं आता। इसलिए हर दिन का थोड़ा सा हिस्सा उन चीजों में लगाओ जो तुम्हें भीतर से बेहतर बनाती हैं। कुछ समय सीखने में, कुछ काम में, कुछ परिवार और प्रियजनों के साथ, कुछ अपने शरीर के लिए, कुछ अपने मन के लिए और कुछ अपने भविष्य के लिए। संतुलन बनाओ। जीवन केवल कमाने के लिए नहीं है और केवल आराम करने के लिए भी नहीं। जीवन जागरूक होकर जीने के लिए है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, तो अपने विचारों को लिखना शुरू करो। जो बात दिमाग में घूम रही है, उसे कागज पर उतारो। कई बार समस्या विचारों में बड़ी लगती है, लेकिन लिखने पर उसकी वास्तविकता सामने आती है। लिखो कि तुम्हें किस बात का डर है। लिखो कि तुम्हें किस बात का दुख है। लिखो कि तुम्हारे नियंत्रण में क्या है और क्या नहीं। फिर एक एक करके उन चीजों पर काम करो जो तुम्हारे हाथ में हैं। बाकी को धीरे धीरे छोड़ना सीखो। अपनी फिक्र करना मतलब अपने भीतर के बच्चे को भी समझना है। शायद कभी किसी ने तुम्हें यह कहकर छोटा महसूस कराया कि तुम पर्याप्त नहीं हो। शायद किसी ने तुम्हारी मेहनत की तारीफ नहीं की। शायद किसी ने तुम्हें बार बार दूसरों से तुलना करके कमजोर बना दिया। आज तुम बड़े हो गए हो, लेकिन वे शब्द अभी भी कहीं भीतर बैठे हो सकते हैं। नमो बुधाय। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी